जून में एक हफ्ते के लिए बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र। जुलाई में सरकार पेश कर सकती है बजट। आज कैबिनेट में हो सकता है तारीख का ऐलान। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज संभाल सकते हैं कार्यभार। आज सुबह 10:30 बजे सुषमा स्वराज संभालेंगी विदेश मंत्रालय का कार्यभार। आज जल संसाधन मंत्री उमा भारती लेंगी चार्ज। सुबह 11 बजे श्रम शक्ति भवन के दफ्तर में पूरी होगी औपचारिकता। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के रूप में मेनका गांधी आज से शुरू करेंगी नई पारी। सुबह 10 बजे संभालेंगी कार्यभार। मोदी सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे से नाराज हुई शिवसेना। केंद्रीय मंत्री बने शिवसेना नेता अनंत गीते ने नहीं संभाला कार्यभार। शिवसेना नेता अनंत गीते बने हैं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। कैबिनेट में सिर्फ एक सांसद को जगह मिलने से असंतुष्ट है शिवसेना। शिवसेना पहले से ही नवाज शरीफ के भारत आने से है खफा। अब मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग नहीं मिलने से नाराज हुए नेता। शिवसेना कोटे से मंत्री बने अनंत गीते ने जताई उम्मीद। कहा 1 महीने में कैबिनेट विस्तार में बन सकते हैं शिवसेना के और मंत्री। आरपीआई नेता रामदास आठवले ने भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराजगी जाहिर की। आठवले ने शपथ ग्रहण समारोह में आने से मना कर दिया। पहले दिन मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, काले धन के लिए बनाई गई एसआईटी। जस्टिस एमबी शाह होंगे एसआईटी के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मोदी सरकार ने बनाई एसआईटी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा काले धन की वापसी के लिए जनता से जो वादे किए गए, एसआईटी बनाना उस वादे का पहला कदम। सीबीआई, आईबी और डीआरआई के डायरेक्टर होंगे एसआईटी के सदस्य। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी सदस्यों में शामिल। नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। 2 घंटे तक चली नई सरकार की कैबिनेट बैठक। आज फिर होगी कैबिनेट की बैठक। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का विवादास्पद बयान। कहा धारा 370 हटाने पर होनी चाहिए बहस। पहले से ये मानना है कि अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। जितेंद्र सिंह को पीएमओ में राज्य मंत्री का मिला है कार्यभार। जितेंद्र सिंह ने कहा मोदी भी धारा 370 हटाने के पक्ष में। मोदी के पीएम बनते ही सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान का कांग्रेस ने किया विरोध। उमर अब्दुल्ला बोले हटा सकते हैं तो हटाकर दिखाएं धारा 370। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी किया जितेंद्र सिंह के बयान का विरोध। कहा धारा 370 हटाने से देश में टूटेगा कश्मीर का रिश्ता। कि पहले दिन एक मिनिस्टर बने हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की समस्या को देखा है वहाँ के लोगों ने कितना सफर किया। बजाय कि पहले दिन कोई काम करो, अच्छा काम करो, तरक्की की बात करो, एक ऐसी कंट्रोवर्सी छेड़ दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे लोग, बीजेपी के लोग। बवाल बढ़ा तो जितेंद्र सिंह ने दी बयान पर सफाई। कहा निकाला गया मेरे बयान का गलत मतलब। कैबिनेट के गठन के साथ ही विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार। मंत्रियों की योग्यता को लेकर कांग्रेस ने साधा मोदी पर निशाना। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने स्मृति ईरानी का उड़ाया मजाक। मोदी सरकार में स्मृति ईरानी बनी हैं मानव संसाधन मंत्री। अजय माकन ने स्मृति ईरानी पर किया ट्वीट। कहा मोदी का ये कैसा मंत्रिमंडल, शिक्षा से जुड़ा महकमा देखने वाली स्मृति ईरानी नहीं है ग्रेजुएट। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की अजय माकन के बयान की निंदा। कहा स्मृति ईरानी को उनकी प्रतिभा की वजह से दिया गया है मानव संसाधन मंत्रालय। स्मृति संसद में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं। उनकी जो नेतृत्व क्षमता है इससे पूरा देश परिचित है और उनके गुणों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यह पद दिया है। मोदी सरकार आने के बाद अटॉर्नी जनरल जी भानवती ने दिया इस्तीफा। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने भी इस्तीफा दिया।
भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संभाला कार्यभार। वित्त मंत्रालय के अलावा जेटली को रक्षा मंत्रालय का भी मिला है चार्ज। राज्यसभा से सांसद और जाने माने वकील अरुण जेटली ने की मीडिया से बात, कहा महंगाई पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता। अस्थायी तौर पर अरुण जेटली को दिया गया है रक्षा मंत्रालय। कैबिनेट विस्तार के बाद देश को मिलेगा नया रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री के नाम पर कयासों का दौर जारी। गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह बने हैं रक्षा राज्य मंत्री। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय मिला है उनको। वेंकैया नायडू बने हैं शहरी विकास मंत्री। शहरी विकास मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य मंत्री भी बने हैं वेंकैया नायडू। कहा मोदी के आइडिया और मैनिफेस्टो से बदलेगी भारत की सोच। कानून और टेलीकॉम मंत्री बने हैं रविशंकर प्रसाद। कहा कानून व्यवस्था की रफ्तार को पटरी पर लाना है सबसे बड़ी चुनौती, बनाएंगे नए कोड। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार। जावड़ेकर बोले मीडिया पर पाबंदी नहीं, सरकार और मीडिया मिलकर काम करें। नज़मा हेपतुल्ला को मिला है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। नवनियुक्त मंत्री ने कहा सबकी समस्याओं पर मोदी गाइडलाइन से हिसाब से काम होगा। इन चुनाव से पहले बीजेपी का हाथ थामने वाले रामविलास पासवान बने हैं खाद्य और उपभोक्ता मंत्री। गोपीनाथ मुंडे को मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिशन 25 पूरा करने के बाद भी राजस्थान को नहीं मिली। मोदी कैबिनेट में मनमाफिक जगह। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे मोदी से नाराज। राजस्थान से एक सांसद को बनाया गया है मंत्री। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मंथन का दौर होगा शुरू। बिहार के हार की वजहों की खोज दिल्ली में होगी। जेडीयू की बैठक आज। जेडीयू आरजेडी के रिश्तों पर गर्म है सियासत। विपक्ष के हमलों के बाद जेडीयू ने आरजेडी से गठबंधन की बात का खंडन किया। लोकसभा के नतीजों से परेशान कांग्रेस एनसीपी उठाएंगे ठोस कदम। सोशल मीडिया में पार्टी की छवि को दुरुस्त करने की कवायद शुरू। एनसीपी ने कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड फोन खरीदने को कहा। सोशल मीडिया के सहारे विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने की कोशिश। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए रिहा। कोर्ट की अवमानना के केस में हुई थी जेल। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद केजरीवाल ने भरा बेल बॉन्ड। हाईकोर्ट ने सख्ती से दिया था आदेश, बिना बॉन्ड भरे नहीं होगी रिहाई। नितिन गडकरी की मानहानि केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिए थे बॉन्ड भरने के आदेश। कोर्ट में जज से ही उलझ गए थे केजरीवाल। कोर्ट ने केजरीवाल को पर्सनल बॉन्ड न भरने पर भेजा था जेल। 7 दिनों से जेल में थे अरविंद केजरीवाल। आप नेता संजय सिंह और मनीषा सिसोदिया को भी कोर्ट की अवमानना का नोटिस। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के फैसले पर की थी टिप्पणी। मुंबई कैंपाकोला सोसाइटी के रहने वालों ने कैंडल मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 मई तक ही सोसाइटी में रहने की है मंजूरी। बीएमसी के खिलाफ सोसाइटी के लोगों में दिखा गुस्सा। असम के जोरहट में आज असम स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें एमआईसी ने जोरहट मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ जारी है अभियान। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 नक्सली। पुलिस को नक्सलियों के पास मिला असला, 5 पिस्टल, दर्जन भर कारतूस और प्रतिबंधित नक्सली साहित्य भी बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हाथियों का आतंक। जलपाईगुड़ी के बराबी गांव में जंगली हाथियों ने बर्बाद की फसल। 10,000 से ज्यादा आबादी हाथियों के आतंक से त्रस्त। देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कल संभाला अपना कार्यभार। सुबह सुबह पीएमओ दफ्तर पहुंचे थे मोदी। साउथ ब्लॉक पहुंचे मोदी को प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। मोदी ने मीडिया कर्मियों का भी अभिवादन किया। कुर्सी पर बैठने से पहले नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। हस्ताक्षर कर संभाला प्रधानमंत्री का कार्यभार।
पीएम मोदी ने पदभार संभालने के साथ ही किया मंत्रालयों का बंटवारा। राजनाथ सिंह को मिला गृह मंत्रालय, अरुण जेटली को वित्त और सुषमा स्वराज को मिला विदेश मंत्रालय। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया संदेश, कहा रेड टेप नहीं रेड कारपेट, अब काम करने का वक्त हो गया है शुरू। कल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात। 50 मिनट तक दोनों के बीच मीटिंग हुई हैदराबाद हाउस में। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उठाया 26/11 हमले का मुद्दा। मोदी ने गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील। आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ को दो टूक, कहा सीमा पार से आतंक पर लगाम लगाए पाक। नवाज शरीफ ने भी कार्रवाई का दिलासा दिया। नवाज बोले संघर्ष की जगह भारत से सहयोग की जरूरत। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग के साथ रही सुषमा स्वराज एनडीए सरकार में बनी है विदेश मंत्री। नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए नवाज शरीफ, कहा नए रिश्तों की होगी शुरुआत, शांति के लिए भारत के साथ मिलकर करेंगे काम। नवाज शरीफ ने दिए द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक संदेश, कहा वाजपेयी के दौर से छूटी बातें आगे बढ़ानी है। मोदी नवाज की मुलाकात के बाद जल्द होगी भारत और पाक के विदेश सचिव के बीच मीटिंग। दोनों देश जल्द मजबूत द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने पर कर सकते हैं फैसला। मोदी को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने दिया पाक आने का न्योता। भारत के पीएम ने कबूला निमंत्रण। पाक दौरे की तारीख फिलहाल तय नहीं। मोदी के साथ मीटिंग से पहले नवाज शरीफ ने जामा मस्जिद में पढ़ी नमाज। लाल किले भी घूमे नवाज शरीफ। कल सरकार के पहले दिन पीएम मोदी ने की अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से हुई आधे घंटे की मीटिंग। अफगानिस्तान के हेरात में हुए हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों को मजबूती देने पर दिया जोर। करजई के बाद मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयूम से मिले मोदी। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। श्रीलंका मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयूम से मिले मोदी। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, भूटान के पीएम शेरिंग ताबगे और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र से हुई मुलाकात। बांग्लादेश के संसद अध्यक्ष से भी मिले मोदी। नेपाल के पीएम सुशील कोइराला ने नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मोदी ने जताई नेपाल जाने की इच्छा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट पर किया मोदी का शुक्रिया। मोदी ने शरीफ की मां के लिए भेजी थी शॉल। नवाज शरीफ फाउंडेशन की प्रमुख हैं मरियम। नवाज के भारत दौरे के पीछे मरियम की बड़ी भूमिका। शुक्रिया के बाद मोदी नवाज की उनकी मां की फोटो को किया रीट्वीट। तिब्बती संसद ने मोदी को पीएम बनने की दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती संसद के प्रतिनिधियों ने भेजा शुभकामना संदेश। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल गया में दिखा मोदी का जादू। बौद्ध भिक्षुओं ने मोदी के लिए की विशेष पूजा। बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा कर की मोदी के लिए विशेष प्रार्थना। भारत के दूसरे देशों से संबंध मधुर बनने की हुई विशेष कामना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट शहीद। सेना के मुताबिक MiG-21 विमान अपनी नियमित उड़ान भर रहा था। विमान बिज बिहार इलाके के मिरहामा में हादसे का शिकार होकर खेत में गिर गया। यूपी के संत कबीर नगर के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 28 के पार पहुंची। 71 घायलों का इलाज जारी। 14 की हालत नाजुक। गोरखधाम ट्रेन हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को मिलेगा 50,000। मंत्रालय संभालने के बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र और सांसद योगी आदित्यनाथ ट्रेन हादसे की
साइट पर पहुंचे।